हेलो। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। बहुत दिन हो गई, हमारी कक्षाएं रुकी हुई है। ठीक है, क्लासेस रुकी हुई है। कुछ पर्सनल कारण थे जिसके वजह से मैं क्लास वीडियो नहीं बना पा रहा था और शेयर नहीं कर पा रहा था। और अब लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं कंटिन्यूसली क्लास लूँ और जो सीरीज मैंने चालू की थी भारतीय राज्य व्यवस्था की, ठीक है, वो सीरीज मैं पूरी कर दूँ। ठीक, लेकिन मैंने आज कुछ अपडेट नया लाया है। कुछ आज नया यह है कि अभी सितंबर अक्टूबर चल ही रहा है। अक्टूबर नवंबर के आसपास मध्य प्रदेश पीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। कांस्टेबल दिसंबर के बाद हो ही जाएगी, पटवारी, और मतलब अगले साल व्यापम की बहुत सारी एग्जाम है। और व्यापम की एग्जाम का सबसे बड़ा मतलब एक फैक्ट होता है कि इसमें एमपी भर भर की पूछी जाती है। और इसीलिए हमने अपने चैनल पर, जिसका नाम भी चेंज हो चुका है, वे अचीवर्स नाम जिसका, ठीक, हमने अपने चैनल पर एक नया कोर्स लॉन्च करने की मतलब सोची है। और वो कोर्स है मध्य प्रदेश के बारे में। हम मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, मतलब हर एक छोटे से छोटे पहलू, हर एक छोटी से छोटे पहलू, जैसे आपको पॉलिटी पसंद आई वैसे मध्य प्रदेश भी पसंद आएगा। बस फर्क इतना है कि मध्य प्रदेश मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जिसके लिए मैंने एक सर को आमंत्रित किया है। ठीक, वो सर आपको मध्य प्रदेश पढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश पूरा पढ़ाएंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और मैं भी पॉलिटी पूरा पढ़ाऊंगा, बच्चे भी क्लासेस भी चालू कर दूंगा। और हो सके तो आज ही एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मतलब एक फुल कोर्स, वो भी फ्री कोर्स, मतलब कोई शुल्क नहीं है, पूरा फ्री है। ठीक, मतलब आज मध्य प्रदेश की भी क्लास मिलेगी, पॉलिटी की भी मिलेगी और मैथमेटिक्स की भी मिलेगी। ठीक, आपको तीनों क्लास मिलेंगी। तो मैं आपका परिचय करवा देता हूं, जो सर मध्य प्रदेश पढ़ाएंगे। ठीक, बादल सर, ये बादल सर है। ठीक, और ये आपको मध्य प्रदेश पढ़ाएंगे। ठीक, आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने मुझे सहारा, ठीक है, उसी प्रकार इनको भी, इनसे भी पढ़ के देखिए। ठीक, पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। बस, थैंक यू सर। जैसे ही सर ने बताया कि आज से हम नया अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की विभिन्न शाखाओं, विभिन्न जानकारी, राजनीतिक, भौगोलिक और उसकी ही इतिहास के बारे में, सांस्कृतिक, पर्यटन के बारे में सभी जानकारियां हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है बादल पाटिल और सर के साथ अभी हम नया कोर्स चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आपने बहुत बार और सभी जगह पढ़ा होगा, पर हम कुछ नया क्या पढ़ाएंगे ये आप अपनी वीडियो में, हमारे वीडियो में आप देख ही लोगे। तो सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देते हुए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। फिर कल हम आगे से अच्छे तरीके से इसको तैयारी के लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश एक भारत के मध्य में स्थित एक प्रदेश है, एक राज्य है, जो भू आवेष्टित प्रदेश है। भू आवेष्टित प्रदेश मतलब चारों ओर से बिना समुद्र से घिरा हुआ राज्य, चारों ओर से बिना समुद्र से घिरा हुआ राज्य अथवा बिना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ राज्य, उसको कहते हैं भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का यह भाग है, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, तथा यह संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश अवस्थित है। ठीक है, यह हो गया सामान्य परिचय भौगोलिक दृष्टि से। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका स्थापना, उपनाम। उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, 1 नवंबर 1956, तथा उसका उपनाम है मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश तथा सोया प्रदेश। सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल उपजाऊ होती है, इसलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत के मध्य में या भारत के दिल में अवस्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसका नामकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो उन्होंने मध्य प्रदेश रखा था, तथा इसका
बोला जाए हम प्रदेश दिवस भी स्थापना दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, जो 1 नवंबर को है, स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के अंतर में फैला हुआ है। ये भारत का 9.38% भाग है, जो पूरे भारत में दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। तथा उसके बाद हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 जनसंख्या है, जो और उसके बाद हम अवस्थिति की बात करें, मध्य प्रदेश की अवस्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य है, जैसे है राजस्थान, उसके पश्चिम पूर्व में, गुजरात जैसे पश्चिम में, और छत्तीसगढ़ जैसे दक्षिण पूर्व में, उसके बाद महाराष्ट्र जैसे दक्षिण में, उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर में। उसी प्रकार हम देखें मध्य प्रदेश की अवस्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश की अवस्थिति उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 605 किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है और लंबाई है, तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक 870 किलोमीटर के दायरे पर इसकी लंबाई है। तथा हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 21 डिग्री 6 पॉइंट से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 3 पॉइंट उत्तरी अक्षांश तक है। तथा पूर्वी देशांतर देखेंगे तो 74 डिग्री 0 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर अवस्थित है। और मध्य प्रदेश के मध्य से बीचों बीच कर्क रेखा 23.5 डिग्री गई है, जहां से मध्य प्रदेश के पूरे 14 जिलों से होकर ये गुजरती है। जैसे हम 14 जिले देखेंगे, 14 जिले हैं रतलाम, राजगढ़, रायसेन, उज्जैन, आगरमालवा, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। ठीक है। उसी प्रकार हम अगर सीमाएं की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगे हैं, जो मध्य प्रदेश के 12 जिले वहां से सटे हैं उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मध्य प्रदेश के 10 जिले सटे हैं। उसी प्रकार हम महाराष्ट्र की बात करें दक्षिण में तो मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। उसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। और उसी प्रकार हम अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात से 2 जिले मध्य प्रदेश के सटे हुए हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम अगर सबसे बड़े अगर संभाग की बात करें, ठीक है, अगर ये हो गया हमारी भौगोलिक स्थिति। उसी प्रकार हम राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे तो हमारा जो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश 10 संभागों में बटा हुआ है। 10 संभागों में बटा हुआ है। 10 संभाग में सबसे बड़ा अगर संभाग की बात करें तो सबसे बड़े संभाग है जबलपुर। ठीक है। उसके बाद हम जिलों की बात करें तो जिलों में है हमारे 52 जिले, जो नया हमारा बड़ा है निमाड़ अभी फिलहाल। उसके बाद हम अगर सबसे बड़े जिले की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, और जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इंदौर। उसी प्रकार हम मध्य प्रदेश के तहसीलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 412 तहसीलें हैं। ठीक है। उसी प्रकार हम अगर विकास खंड या जनपद पंचायतों की बात करें तो जनपद पंचायतें हमारे यहाँ है 313। ठीक है। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, कृपया करके आप अपने डायरी में अपने बुक्स में नोट करते रहिए, क्योंकि यही सभी पॉइंट्स है जो आगे चल के एग्जाम में छोटी छोटी बातें पूछते हैं। ये कांस्टेबल, एसआई, पटवारी और इनके लिए तो ये परफेक्ट पॉइंट्स है जो मैंने आपको अलग से करके निकाले हुए या लिखे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो कृपया करके आप जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। उसी प्रकार हम अगर विकास खंड की बात करें तो विकास खंड 313 है और विकास खंड और जनपद पंचायत वही संख्या 313 ही है। उसी प्रकार हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम है 16। तो सबसे पुराना नगर निगम की बात करें, हम मध्य प्रदेश के सबसे पहला नगर निगम की बात करें तो वो है जबलपुर। ठीक है। उसके बाद हम नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिका है हमारे यहाँ 98 नगर पालिका है। ठीक है। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों की बात करें, क्योंकि
गांधी जी ने भी कहा है कि ग्राम पंचायतों का विकास ही हमारे देश का विकास, हमारे प्रदेश का विकास है। तो इसलिए हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो 22,824 ग्राम पंचायतें हमारे मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम मध्य प्रदेश में प्रथम, मैं जो भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, वो आपको पेन नोट करते चलिए। जो मध्य प्रदेश में प्रथम राज्यपाल थे, हम अभी प्रशासनिक की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल के बारे में बता रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल पहले थे वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है। उसके बाद पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है। पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल तथा पहली महिला राज्यपाल थी सुश्री सरला ग्रेवाल। ठीक है। ये जो भी पॉइंट बता रहा हूं कृपया आप नोट करते चलिए। उसके बाद मैं लोकसभा सीटों की बात करूं तो हमारे यहाँ लोकसभा सीटें 29 है, जिसमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ कई जगह आरक्षित सीटें किए गए हैं, जिसमें एससी की सीटें 4 है तथा एसटी की सीटें 6 है। उसी प्रकार हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की सीटों की संख्या सभी को मालूम होगा 230 है। उसमें एससी की संख्या 35 है तथा एसटी की संख्या 47 है। जो ये एससी और एसटी की संख्या जो लिखी हुई है वो एमपीपीएससी की पेपर में प्रीवियस पेपर आप उठा के देखिए, ये क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार हम राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। ठीक है। धीरे धीरे करके हम ये सीटें व्यवस्थित करके उसमें एससी की कहा है, एसटी की कहा है, मैं आपको आगे के लेक्चर में आपको धीरे से बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद हम अगर राजकीय चिन्ह, ठीक है, राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह एक अधिनियम आया था, राजकीय चिन्ह अधिनियम 1881 1981, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय फूल, राजकीय वृक्ष डिसाइड किए थे। ठीक है। हम अगर राजकीय पशु की बात करें उसके पहले, हम राजकीय पशु की बात करने से पहले हम राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। राजकीय चिन्ह आपने देखा ही होगा कि सभी सरकारी पेजेस पे, सरकारी राजपत्र पे मध्य प्रदेश का चिन्ह आप देखे होंगे। ठीक है। उसी में एक गोल वृत्त होता है। ठीक है। उसके आजू बाजू 24 स्तूपों की होती है, जैसे सांची में स्तूप होता है उसी आकार के 24 स्तूप आजू बाजू घिरे हुए हैं। उसी में एक वृत्त होता है और वृत्त के अंदर बरगद का पेड़ होता है। वृत्त के अंदर बरगद का पेड़ होता है और पेड़ के आजू बाजू गेहूं और धान की बलिया लगी हुई होती है और उसके नीचे लिखा होता है मध्य प्रदेश शासन। ठीक है। जैसा ही हम सबको देखा होगा और हमने आगे पढ़ा भी होगा। उसी के बाद हम अगर राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु हमारा है बारहसिंगा, जो ब्रेडरी प्रजाति का है बारहसिंगा। वह ज्यादातर कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है और इसलिए उसको राजकीय पशु घोषित किया गया है। उसके बाद हम बात करें अगर राजकीय पक्षी की तो राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसे शाही बुलबुल भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल है मध्य प्रदेश का सफेद लिली, जिसे व्हाइट लिली भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण राजकीय नाट्य की बात करें तो राजकीय नाट्य है हमारा मार्च, जो ज्यादातर हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। उसी के बाद हम राजकीय नृत्य की बात करें, राजकीय नृत्य है हमारा राई, जो बुंदेलखंड में किया जाता है। ठीक है। और राजकीय वृक्ष तो आपको पता ही है, राजकीय वृक्ष है हमारा बरगद का पेड़ तथा राजकीय फल है आम और सबसे महत्वपूर्ण राजकीय नदी है नर्मदा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि राजकीय गान जो है हमारा मेरा मध्य प्रदेश, यह हमारा राजकीय गान है। आप सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा और जिनके लेखक है महेश्वर श्रीवास्तव। ठीक है। ये हो गया मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और बाकी की चीजें जो भी बाकी है मैं आपको अगले लेक्चर में दे दूंगा, बता दूंगा।
और इसी की तरह हमारी सभी एक एक करके खेलकूद हो गया, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक हो गए, पर्यटन हो गए, धरोहर हो गया, इतिहास हो गया, सभी धीरे 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 करके मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा। तो यही लेक्चर को हम समाप्त करते हुए यहाँ तक खत्म करते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कृपया आप कमेंट्स करके हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, धन्यवाद।